रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहीं। जी हाँ, इस समय हम ब्रजमोहन गर्ग साहब के पास हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को वर्णमाला में समाहित किया है, संजोया है। खास बात ये है कि उन्होंने ये बताया है कि आ अक्षर पे कितनी चौपाइयाँ रामचरितमानस में, बा पे कितनी, मतलब वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, और उनमें गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी चौपाइयाँ, सोरठा छंद लिखे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि रामचरितमानस को वर्णमाला में सजोने का जो ख़्याल आया, ये प्रेरणा हुई, राम कृपा है या कुछ अलग है? इसमें जो है हमारी पिताजी की कृपा और गुरु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा तो हर कार्य में रहती है, शुभ कार्य में। तो मैं तीनों का ही इसमें आशीर्वाद मानता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने रामचरितमानस को वर्णमाला में सजोया है, तो ज़रा थोड़ा-सा विस्तृत बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपका रिसर्च क्या है इस पे, जो आपने शोध किया, ये क्या है? आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी जयप्रकाश गर्ग जी ने, जो मानस प्रेमी थे, उन्होंने एक पन्ने के ऊपर इस प्रकार से इस पुस्तक को किया था। और बाद में हम लोग 2011 में त्रयंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज से उनके जो चातुर्मास था डांडी आश्रम में, वहाँ मिले। तो उन्होंने बताया कि जब आपके पिताजी ने किया था इस प्रकार से, आप इसको संपूर्ण रामचरितमानस को इस रूप में करिएगा। तो पत्नी और हम दोनों साथ में थे। हमारी शिक्षा दीक्षा की परीक्षा लिए बिना ही उन्हें आपको एकदम योग्य समझा। हाँ, और उन्होंने ये कार्य हमें दिया। छंद हैं, सोरठा हैं, जो चौपाई हैं, और हर कांड के हिसाब से आपने उसको, जैसे इसमें जैसे बालकांड ये है। बालकांड है, जी, बालकांड में जो प्रारंभिक ए से जितने भी अक्षर हैं, आप देखिएगा इसमें सारे प्रारंभ के अक्षर ए हैं। मतलब बालकांड में जो भी हाँ, चौपाइयाँ, जी, अमिय जी। मूर में चूरन हाँ, चारु, जी, समन जी, सुखद जी। रूप परिवारु, जी, जी। तो जो आ पे अक्षर पे जो भी चौपाइयाँ जितनी होंगी, वो आपने समाहित कर ली हाँ, एक जगह। और उसको आगे हमने रामचरितमानस में वो किस जगह है, हम्म, जिससे कि सुविधा हो जाए उनको, कि जैसे कि धोआ 38 चौपाई 5 है, उनको देखना ना पड़े। और यानी ये कहें कि जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से तुलसी पे शोध करते हैं कि जी, जी, जी। तुलसी के राम कैसे हैं, उनके लिए आपने आसान सा ये कोर्स तैयार कर जी, दिया। जी, जी। अब जैसे कि अयोध्या कांड में कितनी है, फिर बाल कांड में, इस प्रकार से जितने भी अपने सातों कांड हैं, उसमें जो है ये सारा इसका दिया हुआ है, अलग-अलग अलग अलग है। और इसकी विषय सूची भी है इसमें। जी। विषय सूची से आसानी हो जाएगी कि देखने में उन लोगों को, कि जैसे कि ये विषय सूची है इसकी। जी। इसमें जैसे ए से लेकर ये अपना एस पे जैसे 497 है, जी। वो पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 20 तक है। इसी प्रकार से आ ई सारी चीजें इस तरीके से जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं। जी, जी। और जैसे स पे सर्वाधिक है 1706, और जो पेट करना शय अपना हिंदी वर्णमाला का अक्षर है, उस पे केवल एक इसका ही कुछ है। कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस को लिखने बैठे, उन्होंने तो स्वांता सुखाय के लिए लिखा था, स्वांता सुखाय रघुनाथ आए। तो अब ये भी आपने भी स्वांता सुखाय के लिए किया है। तो ये सा पे सबसे ज्यादा चौपाई, क्या कोई कारण है इसका? आपने कुछ ऐसे शोध किया है? जी, हमारे गुरुजी ने बताया है, ये सीता जी की रामायण है, मतलब सीता जी मेन है इसमें रामायण में, तो इसलिए से अक्षर पे सबसे ज्यादा वो चौपाइयाँ हैं। रामचरितमानस में राम का चरित्र है, लेकिन साथ-साथ जो उनकी अर्धांगिनी सीता हाँ, है, जी, उनका हाँ, ज्यादा इसमें महत्व है। जी, तो इसलिए सा ये पे सबसे ज्यादा रामायण राम का तो मर्यादित है, पर सीता जी का चरित्र है उसमें, जी। तो इसलिए रामायण में से अक्षर से चौपाइयाँ, दोहें, सब चीज सब ज्यादा है। अच्छा, निशा जी, आप बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा काम किया है इस पे, जैसा बताया गया कि आपने 6 घंटे लगाए हैं, 7 घंटे लगाए हैं। तो ये तपस्या रही ना आपकी, एक तरीके की तपस्या है कि राम कृपा रही, राम जी की प्रेरणा हुई और आपने ये तपस्या शुरू करी। क्या मन में विचार आया होगा कि हम एक ऐसा क्या इतिहास रचने जा रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो किया उसके ऊपर हम शोध करें कुछ नया? नहीं, इतिहास तो आप बता रहे हैं, ये इतिहास हो गया, जब तो मैं एक नॉर्मल काम की वजह से ही कर रही थी। अच्छा, धर्म में रुचि थी, बस, तो जी। राम जी की कृपा हुई, कुछ हाँ, हुआ जाए। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोगों ने ये सब कुछ किया है। अब अयोध्या में जो सपना था हम सभी का, आपका भी यही सपना था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा, भव्य और दिव्य। अब क्या सोचते हैं, मन में क्या विचार आते हैं? भाव विवल हो जाते हैं कि हमारे जो आराध्य हैं प्रभु राम, वो अब विराजमान होंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, अश्रु निकल आते हैं कई बार तो। और 92 में जो हत्याएं हुई थी हमारे राम कार सेवकों के ऊपर, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित होती है इस समय, कि हमारे राम लला जो हैं विराजित हो रहे हैं, और कितने बलिदानों के बाद वो आज अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं।
तो 22 जनवरी को ऐसा क्या खास होगा आपके लिए, वो स्वर्णिम क्षण क्या होगा? वो तो ये होगा, सारे दिन हम मंदिर में बैठ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे राम जी के लिए। राम भोग नाम भी का जप बनाएंगे, हम्म, खीर हलवा प्रसाद भी बनाएंगे और राम जप भी करेंगे। राम नाम का जप करेंगे, जी। अनवरत चलता रहेगा। जी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि राम नाम का जो उत्साह है और ब्रजमोहन गर्ग जी की जो ये शोध है, निशा जी की जो शोध है, इन्होंने हिंदी वर्णमाला के अक्षरों पर रामचरितमानस के जितने भी कांड, उनकी चौपाई, छंद और सोठा को संग्रहित किया है। ये एक अभिनव काम है, समूचे भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ है और ये शोध का भी विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।